हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। पुराने समय में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की दोनों अलग सब्जेक्ट, मतलब कि अलग थिंग्स हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किससे संबंधित है कि अगर हमारे पास कोई ग्लास रोड है, उसके ऊपर क्या चार्ज है, कैटफर के ऊपर या बैटरी या लाइटनिंग, ये इनके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होती है। लेकिन जैसे मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के अंदर हम ये डिस्क्राइब करते थे कि अगर हमारे पास लोहे की छनन है, उसमें मैग्नेट के पास लेके आते हैं, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। जो सी कंपास होती है, उसकी निडल भी मतलब लोहे वगैरह को अट्रैक्ट करती है। ये सब मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते थे। 1920 के अंदर डच साइंटिस्ट थे, ये डच देश में रहने वाले एक साइंटिस्ट ओरेस्टेड। उन्होंने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई वायर है, उसमें से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और उसके पास अगर हम कोई कंपास की निडल लेके जाएं तो वो डिफ्लेक्ट होने लगती थी। इसके बारे में एम्पियर और फैराडे दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, और अगर हम किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसके बारे में ये स्कॉटिश फिजिस्ट थे मैक्सवेल, और डच फिजिस्ट थे लोरेंज। इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या देते हैं। और ज्यादातर फिनोमिना जो अपने आसपास देखते हो आप, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे केमिकल फोर्स, मतलब कि एटम के बीच में जो फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, जो कि मैटर मैटर को होल्ड करके रख रही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। चाहे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सी सेल्स होती हैं, उनके बीच में सेल्स में जो प्रोसेस होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो एक फंडामेंटल फोर्स माना जाता है नेचर में। मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दी थी, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन की इक्वेशन है और ग्रेविटेशन है, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स को डिफाइन कर देते हैं। वैसे ही मैक्सवेल की ये चारों की चारों इक्वेशन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि जो सी अपनी लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। जी है। और हम कह सकते हैं, ये पाया जाता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों की स्पीड को अगर आप मेजर कर पा रहे हो ना, तो फिर आप लाइट की स्पीड को भी मेजर कर पा रहे हो। साइंटिस्टों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि जो सी ऑप्टिकल साइंस है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से संबंध रखती है। आज के ज़माने में हम देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म है, इसने हमें बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया है। मतलब कि नई-नई टेक्नोलॉज़ी दी है इनने इसने। नई-नई टेक्नोलॉज़ी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर दी है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि फ़ोन वगैरह दिए हैं, और रेडियो, टेलीविज़न। तो जौन सी ये वाली अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये सभी के सभी अपने इस साइंस के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होते हैं। अब जो उनसे चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों फोर्स लगाता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पर रेस्ट है, रेस्ट का मतलब कि अगर वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है, तो फिर वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा उस पे। आप जानते हो कि फिर जो सा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा दूरी पे भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर सकते हैं। बस ये है कि फिर जो सा दूर जाने पे इसका अफेक्ट है फोर्स का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हमें पता है कि जो से ये है, इन इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये कम हो जाता है। ठीक है। और आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हो प्लस वन में कि फिर ये जो सा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशनल से तो कई गुना ज़्यादा हो सकता है, होता है। ठीक है।
तो आप इसके बारे में प्लस वन का जो सा फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।